मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सिर्फ 6 महीने पहले की बात है जब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को हरियाणा के सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा थी कि नायब सिंह सैनी सिर्फ 6 महीने के सीएम हैं। लेकिन जमीन से जुड़े नेता की पहचान रखने वाले नायब सिंह सैनी ने 6 महीने में ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि अब अगले 5 साल तक राज्य की कमान संभालने वाले हैं। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। नायब सिंह सैनी की खास बात यह है कि वो भले ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो कभी भी सुर्खियों में नहीं रहे और न ही उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिसके कारण वो सुर्खियों में रहें। न ही उनमें किसी तरह की उत्सुकता दिखाई दी सुर्खियों में ही रहने की। पर इन सब के बावजूद वो लगातार काम करते रहे। नायब सिंह सैनी की छवि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के करीबी के तौर पर है। हरियाणा में 10 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ राज्य में माहौल था और बीजेपी ने सरकार विरोधी माहौल को खत्म करने के लिए चुनाव से 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को आगे किया। खट्टर सरकार के खिलाफ हरियाणा में ऐसी हवा थी कि चुनाव का ऐलान होते ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों से लेकर राजनीति के दिग्गजों तक ने बीजेपी की राज्य से विदाई का ऐलान कर दिया था। लेकिन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। हरियाणा के इतिहास में ये बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ओबीसी समाज जो है वो उनके साथ कंसोलिडेट हुआ, जिसका कि बेनिफिट बीजेपी को मिला। और नायब सिंह सैनी और दूसरा नायब सिंह सैनी क्योंकि अलग अलग इलाके से लड़ते रहे इलेक्शन, कभी वो करनाल से, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र और लाडवा से, तो हर जगह उनका एक कार्यकर्ता बेस बना होगा, जिसकी वजह से उनको जीतने में या पार्टी को नायब जो एक नायक बन के उभरे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।